Good morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Hope you all are fine by the grace of God. Today is your second session. I'm going to share the screen with you. In fact, this is your English book. ये आपके इंग्लिश की बुक है ऑक्सफोर्ड डिस्कवर स्टूडेंट बुक 5. We have two drums, first drum and second drum. In first drum, unit number 1 to dreaming of doors, unit 2 Sepa tigers, unit 3 the cavity, unit 4 teeth, unit 5 the revolution in history, unit 6 planets in Anuta, unit 7 Leslie and the dolphin, unit 8 chatterboxes, unit 9 journey back in time. तो इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में भी हमारे पास चैप्टर्स हैं. चैप्टर 10 है चप्पा चप्पा बूम बूम, चैप्टर 11 what's so good about mountain, chapter 12 the lost explorer, chapter 13 the sound of money and weather, so chapter 14 the history of money, chapter 15 one's man self-expression, chapter 16 the tempest, chapter 17 the world's most extraordinary buildings, chapter 18 the mystery of Pearl Castle. ये तो है हमारे पास सिलेबस आउटलाइन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म के बाद हमारे पास जब फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर्स है हमारे पास. फिर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में कुछ चैप्टर्स होंगे आपके, उसके बाद चेक पॉइंट होगा आपका, फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे, फिर हमारे पास सेकंड टर्म होगा. ओके, कल हमने क्या किया था ड्रीमिंग ऑफ डूडोज में. Why do we protect animals? हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए अर्थ के लिए, इको साइकिल के लिए, ठीक है, इस सब के लिए, फूड चेन के लिए हमारे पास एनिमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. कल क्लास में किया था, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ, फिर हम इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे. डोडोज गेट रेडी वर्ड से फिर हमने बहुत क्लियरली इनको स्टडी किया था. डोडो, स्टर्स, एलिफेंट बर्ड, क्वागा, सी वुल्फ, woolly moment, extinct, survive, exploit, endangered, habitat, century, diverse. These are the get ready words. ये हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स थे जो हमने अपनी कल के रिकॉर्डिंग में हमने इनको बहुत अच्छे से लर्न किया था, बहुत डिटेल में थी. अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी और रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो तो वो देख ले. इस फर्स्ट क्लास में हमारे फर्स्ट सेशन में रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ को मैंने हर गेट रेडी वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू. ड्रीमिंग ऑफ डोडोज. बेसिकली ये जो हमारे पास ड्रीमिंग ऑफ डोडोज है, ये क्या है, एक स्टोरी है. ठीक है, ये सारा जो ड्रीम होता है, ये गर्ल है जो इसका नेम है मीना. मीना जो है ये ड्रीम देखती है, ड्रीम के अंदर ये सब चीजें होती हैं. ठीक है, मीना was in bed feeling sleepy. She read the first few words of her book. The dodo was the bird that could not fly. The window flew wide open. Mina sat up and thought the window she saw a dodo, a real live dodo, right there in her yard. I exists over 400 years ago, the dodo said. When that terrible thing happened, soldiers arrived. They cut down the forest, so there was nothing for us to eat, and they had cats that kill us. Dodos did not survive. We all died. The dodos made a sniffing noise and sat down. There was a sound of hope, and into the yard called a quagga.
missing the dodo had by the centimeters. कि अब क्या है स्टोरी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट एक्सटेंट एनिमल। एक्सटेंट एनिमल्स वो होते हैं दे आर गॉन फॉर एवर, जो हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, मीना जो है वो अपने बेड पे होती है, अपनी बुक की कुछ लाइंस को रीड करती है। तो उसके बाद उस बुक की लाइंस में क्या होते हैं, द डोडो वाज अ बर्ड दैट कुड नॉट फ्लाई। मीन्स कि डोडो एक बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या वो अपनी विंडो के पास आके बैठती है, देन थॉट द विंडो वाज सॉ अ डोडो। विंडो पे आके बैठती तो वो देखती कि उसने अपने यर्ड के अंदर, बरामदे के अंदर, सहन में के वहाँ पे एक लाइव डोडो है। ठीक है, राइट हियर इन देयर यर्ड, अपने यर्ड में देखती है कि वहाँ पे डोडो है। अब डोडो वहाँ पे बैठा हुआ क्या कहता है, आई एग्जिस्ट ओवर 400 ईयर अगो, कि मुझे इस दुनिया से खत्म हुए 400 ईयर अगो, 400 ईयर का टाइम हो चुका है। अब टेरिबल थिंग क्या हुई थी कि क्या हुआ था कि जो डोडोज जो है वो खत्म हो गए थे। अब डोडोज खत्म कैसे हुए थे कि फॉरेस्ट कट डाउन हुए, जिनकी वजह से डोडोज के पास कुछ भी खाने को नहीं था, एंड दे हैड कैट्स दैट किल अस। और क्या हुआ था कि कैट्स थी वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, डोडोज को किल कर दिया, और जिसकी वजह से डोडोज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए, और जो जितने भी डोडोज थे वी ऑल डाइड। डोडो क्या कहता है, वी ऑल डाइड, हम सब जो थे वो खत्म हो गए, सब जो थे वो मर गए। द डोडोज मेक अस स्निफी नाइस एंड सेट डाउन। अब डोडोज जो है वो वहाँ पे बैठ जाता है। देयर वाज अ साउंड ऑफ होप एंड इनटू द यर्ड। अब वहाँ पे एक साउंड होता है, वो किसका साउंड होता है, वो कॉगा का होता है, मिसिंग द डोडोज हेड बाय द सेंटीमीटर। अब डोडोज के वहाँ पे कॉगा क्या कहते हैं, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कॉगा किसे कहते हैं, जो इट्स लाइक अ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा की तरह के जो होते हैं उनको कॉगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, मेरे बेटा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि डोडोज जो है वो अपने बारे में बताता है कि हम लोग किस तरह जो है वो इस दुनिया से खत्म हुए थे। तो अब कॉगा आ जाता है वहाँ पे, कॉगा से बात होती है, आई एग्जिट 150 ईयर अगो सेड टू कॉगा with the tears in its eyes. Quagga were a species of zebra, but hunters kill us and made our skin into bags, and farmers eat us. These humans exploited us. Eventually, we all become extinct. क्या हुआ, क्वागा जो है वो किस तरह खत्म होते हैं, क्वागा जो थे वो खत्म हो गए, 150 ईयर्स हो चुके हैं, 150 ईयर अगो कॉगा एग्जिट्स। ठीक है, अब क्या था, कॉगा किस तरह खत्म हुआ, कॉगा जो बताते हैं, कॉगा सैड विद टीयर्स इन इट्स आईज। अब क्या आंखों में आंसू होते हैं उसके, वो क्या, कॉगा वर अ स्पीशीज ऑफ ज़ेब्रा, वो एक ज़ेब्रा की टाइप थी, कॉगा जो थे वो एक ज़ेब्रा की टाइप थी। क्या हुआ कि कुछ लोग थे जिन्होंने, कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे थे कि जिन्होंने उनको हंटेड किया, निशाना बनाया, उनको मारा, और उनके उनकी स्किन के बैग बने। ठीक है, और उनको उन्होंने खाया, अपने इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने उनको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया, और अब वो क्वागा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्वागा जो है वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। द क्वागा stood by Mina stream, swishing its tail. So soon came a sound of water rushing and flap of flippers from the bottom. Mina pool emerged of sea wolf. It looked like a big seal. अब सी वुल्फ की बात हो रही है, तो सी वुल्फ भी जो है वो भी जो है वो 70 ईयर्स पहले जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कितना टाइम हो गया सी वुल्फ को ख़त्म हुए, उसको भी ख़त्म हुए 70 ईयर्स हो गया। जो सी वुल्फ है उसके किस तरह के होते हैं, उसके फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, किस तरह की होती है, वो जिस तरह बिग सील होती है, पानी में जो सील होती है उसकी तरह के सी वुल्फ भी होते थे। ठीक है, जब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब किस तरह ख़त्म हुए, सी वुल्फ folding up the pole and bed and
puddle of water spread across the grass. We were hunted by the explorer fishermen and hunter who kill and eat us. They made shoes and boots from our skin and to use our fat to cook with. That's why ठीक है अब क्या है वो किस तरह खत्म हुए जो सी वुल्फ थे कि उनका भी क्या होता है फिशरमैन ने क्या किया उनको हंटेड किया उनको उनकी जो स्किन थी क्या बनाया उससे शूज और बूट्स बनाए उनके स्किन से उनका जो फैट था उसको कुक किया ठीक है तो हंटेड किया और उनको उन्होंने खाया ठीक है आई एम वेरी सॉरी सेड द डोडो अब डोडो जो है कहता है आई एम वेरी सॉरी द डोडो फील बैड अब डोडो जो है वो बहुत ज्यादा बैड फील करता है जब उसको ये सब कुछ पता चलता है Suddenly a crushing noise made Mina jump. There at the gate was a woolly movement with one big push that stumbled into the yard. अब वहाँ पे कौन आता है अब वहाँ पे एक woolly movement आता है वो बहुत बड़ा जो है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो बड़ा होता है उसका हाइट में भी ज़्यादा होता है और वो बड़ा होता है ठीक है सॉरी अबाउट द नॉइस अब जो woolly movement होता है कहता है तो सॉरी अबाउट द नॉइस इट्स सैड आई हैव बीन looking for you. I live hundred of year ago. कितना sorry I live thousand of year ago. But now I am extinct. लेकिन अब जो है वो खत्म हो चुके हैं ठीक है By that said the कोगा अब कोगा कहते हैं कि क्यों तुम कैसे खत्म हुए क्यों हुए No one is sure replied the moment. अब क्या कहते हैं पुली मूवमेंट क्या कहते हैं उसको कहते हैं मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ मुझे नहीं पता साइंटिस्ट थिंक द वेदर changing our habitat we eat grass but at the atmosphere grew warmer forests spread and there was less grass to eat अब वेदर चेंज हुआ जिसकी वजह से जो है वो ग्रास खाते थे वी ईट ग्रास बट द एटमॉस्फेयर ग्रू वार्मर एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से तो क्या फॉरेस्ट स्प्रेड देयर वाज लेस ग्रास टू इट अब उनके पास क्या था ग्रास खाने की क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी ठीक है मिना हेयर विंग्स फ्लिपिंग second later an elephant bird come crashing through the tree and land beside the pool flipping water over the dodo I wait half a turn the elephant bird said proudly, I am the happiest bird that ever existed. You could make 30 omelets of from one of my egg. अब जो एलिफेंट बर्ड होता है वो क्या कहता है कि मैं बहुत जो हैप्पीएस्ट बर्ड हूँ ठीक है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड था ठीक है आप मेरे एग का वन एग का आप 30 ऑमलेट जो है वो बना सकते हैं वन एग का एक अंडे का 30 ऑमलेट जो है वो बन सकते हैं बट हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर ओवर 1000 ईयर लेकिन अब जो है अब एलिफेंट बर्ड जो है वो भी क्या है एक्सटिंक्ट एनिमल्स है वेल द एनिमल वर्ड लुक miserable but before they had time to say another word the tiger came roaring in अब क्या है फिर कुछ टाइगर जो है वहाँ पे आ जाता है अपनी रॉरिंग करता है रॉरिंग मीन्स के जो उसकी आवाज़ होती है टाइगर जो है वो अपनी निकालता है और वो वहाँ पे आ जाता है ठीक है अराउंड विद द ब्राइट फेरी eyes I have many friends here are you exchanged to ask the elephant bird अब टाइगर से जो है वो एलिफेंट बर्ड क्या कहता है कि तुम भी एक्सटिंक्ट हो हमारी तरह तो वो कहता है नॉट येट अभी तक तो नहीं रिप्लाई द टाइगर टाइगर रिप्लाई करता है फ्लशिंग इट्स शाइनी टीथ उसके जो है शाइनी जो टीथ होते हैं वो बहुत शाइनिंग कर रहे थे बट आई एम रियली endangered tiger are lucky they have centuries which they can live the dodos the quagga and the sea wolf the woolly mammoth and the elephant bird are started at the tiger centuries, they said. Yes, centuries, replied the tiger. They are place where no one can hurt you. अब सेंचुरी क्या होती है कि अब जब उससे
पूछा जाता है एलिफेंट बर्ड जो है वो टाइगर से पूछता है कि तुम भी हमारी तरह एक्सटेंड हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन हमारी सेंचुरीज होने की वजह से, दे हैव सेंचुरीज, टाइगर्स की सेंचुरी होती है, टाइगर्स आर लकी, दे हैव सेंचुरीज वेयर दे कैन लिव, जहाँ पे वो रह सकते हैं विदाउट किसी डेंजर के, वहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, सेंचुरी जो है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी उनको हर्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन हर्ट देयर। ठीक है, सेंचुरीज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेंचुरी जो एरिया इस तरह का एरिया होता है वहाँ पे एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी केयर की जाती है। What a great idea, thought Mina. Maybe if we have centuries where animals will become extinct. The window closed shut and Mina woke up with a start. There was no one and nothing to see except the book by her bed. अब जैसी विंडो जो है वो हवा से बंद होती है तो मीना जो वो उठती है और देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ उसकी बेड पे जो होती है सिर्फ बुक होती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। क्या सिर्फ ये जो क्या था वो सब उसका ड्रीम था। क्या था? मीना का ड्रीम था। अब आपने इसमें देखा कि सब एनिमल जो है वो किस तरह एक्सटिंक्ट एनिमल्स बने, किस तरह जो है वो खत्म हुआ और कितना कितना टाइम हो गया उनको खत्म हुए हुए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट इज दैट। अब मैं आपको आपका असाइनमेंट बता दूं कि आपका असाइनमेंट क्या, आपने क्या करना है। आपने जो हमारे पास ये सिलेबस आउटलाइन है, आपने फर्स्ट टर्म की जो सिलेबस आउटलाइन है, सबसे पहले तो आपको डेट मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे कल का, और आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म सिलेबस आउटलाइन लिख के, ये जो ब्लैक में है ना फर्स्ट टर्म सिलेबस, हमारे पास 9 चैप्टर, सिर्फ आपने ये लिखने 9 चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म जो हमारा सिलेबस है, आपने ये अपनी कॉपी में लिखना है, इंग्लिश की कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। यू हैव टू डू योर वर्क इन वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस लिखने के बाद आपने अपनी कॉपी के अंदर ही सिलेबस लिखने के बाद आपने इस चैप्टर की राइटिंग करनी है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। पहले आपने सिलेबस लिखना है, सिलेबस बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, देन यू हैव टू डू राइटिंग, उसके बाद आपने राइटिंग करनी है। सो टुडेस सेशन इज ओवर। आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे खत्म होती है। We will meet in the next video. So students, take care and Allah Hafiz. See you in next video.